Hello students. In today's video lecture, we'll study on enzymes in recombinant DNA technology. This video is the part 2 of the previous video in which the enzymes which were used in recombinant DNA technology were discussed. So as I have discussed in the earlier video that there are four kinds of major enzymes which are used in recombinant DNA technology, which are template dependent, then nucleases, end modification enzymes, and ligases. So in this video, we are going to discuss on what are the different type of nucleases which are used in the recombinant DNA technology. So nucleases, as by name you can understand that nucleases are the enzymes which degrade the nucleic acids. And how do they do they do this by breaking the phosphodiester bonds. जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनमें जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स या पीडी बॉन्ड्स होते हैं जो एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच करके रखते हैं उनको डिग्रेड करते हैं न्यूक्लिएजेस एंजाइम। जो राइबोन्यूक्लिएजेस होंगे जिन्हें हम कॉमनली आरएनएस कहते हैं, दे अटैक द आरएनए, व्हाइल द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएजेस जिनको डीएनएस कहते हैं, दे विल अटैक द डीएनए। सो on the basis of the sites from where the nucleases enzyme will remove the nucleotides, they are divided into two different kinds. First one is exonuclease and another one is endonuclease. Now exonuclease ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनको रिमूव करेंगे एंड से। जो एक्सोन्यूक्लिएज हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेंगे आइदर फ्रॉम द 3' एंड और 5' एंड, बट नॉट फ्रॉम द बोथ। वाइल जो एंडोन्यूक्लिएजेस हैं वो इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे। किसी न्यूक्लिक एसिड्स के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स आ रहे हैं उनको ब्रेक करेंगे। तो एंडोन्यूक्लिएजेस हमेशा न्यूक्लिक एसिड्स के मिडिल पे कट करते हैं और वहां से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, और वहीं जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं वो किसी स्ट्रैंड में या तो 3' एंड पे कट करेंगे और 5' एंड पे कट करेंगे। नाउ जो न्यूक्लिएजेस होते हैं वो भी कई तरीके के होते हैं। तो फर्स्ट वन इज मूंगबीन न्यूक्लिएज। अब इसका नाम मूंगबीन न्यूक्लिएज इसलिए रखा है क्योंकि ये मूंगबीन स्प्राउट से आइसोलेट किया गया था सबसे पहली बार। ये एक एंडोन्यूक्लिएज है एंड इट इज स्पेसिफिक फॉर डीएसडीएनए एंड आरएनए, यानी कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड को कट करेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए को कट करेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मली जो इस मूंगबीन न्यूक्लियस की खासियत है वो ये है कि ये जो न्यूक्लियसेस होते हैं इनको न्यूक्लिक एसिड्स को सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड्स को कट करते हैं, बट जितना भी रीजन डबल स्ट्रैंडेड वाला रहेगा उसको ये कट नहीं करेंगे। सो मूंगबीन न्यूक्लियस रिक्वायर्स Zn2 पॉजिटिव फॉर द कैटालिटिक एक्टिविटी। इनको जिंक आयंस की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर एक्टिविटी। नेक्स्ट वाले जो एंजाइम्स हैं जो न्यूक्लिएजेस हैं वो हैं S1 न्यूक्लिएज, और ये आइसोलेट किए जाते हैं एस्परजिलस ओराइजी से। ये डिग्रेड करते हैं आरएनए को या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को, बट दे विल नॉट डिग्रेड डीएसडीएनए या आरएनए डीएनए हाइब्रिड्स को। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो S1 न्यूक्लिएज है इनकी एक्टिविटी बिल्कुल मूंगबीन न्यूक्लिएज ही है। तो जो मूंगबीन न्यूक्लिएज और S1 न्यूक्लिएज होते हैं दे हैव द सिमिलर एक्टिविटी ऑफ क्लीविंग द single stranded DNA strands, but they will not degrade the double stranded DNA strands। ठीक है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये जो एंजाइम है ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यानी कि जिस स्ट्रैंड को इसे कट करना है वहां पे तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करेगा, लेकिन दूसरी जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा उसमें भी ये कट कर देगा। नेक्स्ट जो आते हैं न्यू एंजाइम्स वो है आरएनएज ए और आरएनएज एच। तो आरएनएज ए है, ये भी एक एंडोन्यूक्लिएज है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डिग्रेड करता है 3' एंड में पिरिमिडीन रेजिड्यू के, एंड यू नो द पाइरिमिडीन और पिरिमिडीन रेजिड्यूज आर साइटोसिन एंड थाइमिन। जो साइटोसिन और थाइमिन होते हैं वो पिरिमिडीन्स होते हैं। तो ये पिरिमिडीन रेजिड्यू के 3' एंड पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डाइजेस्ट करते हैं। जो आरएनएज ए होते हैं वो
3 प्राइम एंड ऑफ पायरिमिडीन रेजिड्यूज पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को क्लीव करेंगे। वहीं जो आरएनएस एच है ये आरएनए डीएनए हेट्रोडुप्लेक्स पे कट करेंगे एंड दे वोंट डिग्रेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो जो आरएनएस ए या आरएनएस एच है इनका काम केवल आरएनए को डिग्रेड करना होगा, क्योंकि आरएनएस हैं ये दोनों ही एंजाइम्स डीएनए को, चाहे वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो या डबल स्ट्रैंडेड हो, डीएनए को क्लीव नहीं करते हैं। जो आरएनएस ए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को कट करेगा फ्रॉम द 3 प्राइम एंड ऑफ pyrimidine रेजिड्यू। वहीं जो आरएनएस एच है वो आरएनए डीएनए हेट्रोडुप्लेक्स में से आरएनए स्ट्रैंड को क्लीव करेगा। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।